नमस्कार, मैं हूँ मंगलेश्वर और मैं आज फिर एक बार बताना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार की घटनाएँ थमने का नाम नहीं ले रही हैं। लगातार रोज़ नए कहीं न कहीं से आपको ऐसे खबरें या फिर स चीज़ें ऐसी सामने आ जाती हैं जहाँ पर एक दलित ऐसा ना हो या एक आदिवासी ऐसा ना हो जिस पर अत्याचार या फिर किसी चीज़ से प्रताड़ित न किया जा रहा हो। जबलपुर की बात करता हूँ मैं, तो जबलपुर में खमरिया है यहाँ पर, खमरिया के पारस पानी गाँव के पास गौर नदी बहती है, वहाँ पर लाठियों से एक दलित युवक की हत्या कर दी गई है। हत्या की वजह सिर्फ़ इतनी-सी थी कि उस दलित युवक ने पास ही पड़े खेत से एक सब्बल उठा लिया था, जो कि उस खेत का जो मालिक था भीकम सिंह पटेल, उसको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसने वहाँ से वो सब्बल कैसे उठा ली। उसी बात को लेकर विवाद हुआ और भीकम सिंह के साथ जो उसके साथी थे, इन लोगों ने उसको लाठियों से इस तरह पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मामला मैं विस्तार से आपको बताऊँ तो ये मंगलवार की घटना है, जब संदीप चौधरी अपने परिवार के कुछ लोगों के साथ तकरीबन 5 लोग उसके साथ में थे। ये लोग मछली मारने के इरादे से गौर नदी के आस-पास गए थे। तो जो परसपानी ये एक्चुअल में मतलब रहने वाले गदेरी के थे, तो ये लोग मतलब परसपानी के जंगलों से होते हुए गौर नदी तक पहुँचे और वहाँ पे मछली मार रहे थे। न जाने कि उनको कैसा महसूस हुआ कि वहाँ पर एक पास में ही खेत था, वहाँ की उन्होंने सब्बल उठाई और सब्बल उठाते ही खेत का जो मालिक था उसने देख लिया और उसको देखने के बाद इन लोगों में विवाद हुआ। भीकम सिंह पटेल की जो साथी थे, उन लोगों ने ये संदीप सिंह के साथियों पर भी हमला किया, जिसमें 3 संदीप के जो साथी थे 3 वो तो भाग गए, लेकिन ये 2 जो थे संदीप और एक शशि चौधरी, इनको इस तरीके से पीटा गया वहाँ पर लाठियों से कि संदीप की तो मौत हो गई और जो शशि था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। जो संदीप चौधरी के जो साथी थे, जो भागकर जंगल में छुप गए थे, वो किसी तरह पुलिस को उन्होंने सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुँची और पुलिस को पहुँचने में भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जहाँ पे घटना हुई थी वो जंगल का इलाका था और तकरीबन 5 किलोमीटर का एरिया था, जहाँ पर इनको पैदल ही जाना पड़ा। मौके पर जाके देखा तो संदीप चौधरी जो मृत पड़ा था और उसके पास में ये घायल अवस्था में जो गंभीर रूप से घायल था शशि, ये पड़ा हुआ था। पुलिस ने क ये लोगों को अस्पताल मतलब लेके आए और वहाँ पर गंभीर जो रूप से घायल था शशि का, उसका उपचार वगैरह कराया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है और साथ ही आरोपी की भी तलाश की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में लगातार दलित और आदिवासियों पर अत्याचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन ठीक है, कार्रवाई करता है, लेकिन नेताओं जो कि अभी इस समय इलेक्शन का माहौल है प्रदेश में, कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं। दलितों को और आदिवासियों को लेके सरकारें इतने ज़्यादा सजग हैं कि उनके लिए उन्होंने उपहारों का पिटारा खोल दिया है। लेकिन सच्चाई में देखा जाए तो जिस तरीके से दलितों को और आदिवासियों को उनका लाभ मिलना चाहिए, वो मिल नहीं पा रहा है और उसके विपरीत ये इस तरीके के अत्याचार की घटनाएँ सामने आ रही हैं। ये कहीं न कहीं बहुत ही अहम सवाल है उन पार्टियों के लिए, उन नेताओं के लिए और लोगों के लिए कि आखिर ये घटनाएँ क्यों बढ़ रही है। ज़रा-ज़रा सी बात पर ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं कि किसी की जान की मतलब कीमत उसको अपने परिवार को उसकी जान की कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये कहीं न कहीं बहुत ही मतलब संजीदा मामला है। इस पर ल पुलिस को और राजनेताओं को ध्यान देना चाहिए और ख़ास तौर पे उन जनप्रतिनिधियों को कि जो दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वो प्रतिनिधित्व सिर्फ़ पार्टियों के लिए ही करता है, उस समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। दलित में अगर नाम गिनाना चाहूँ नेताओं के तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन अभी तक ऐसे जो दलित नेता हैं, उन्होंने दलितों पे जो अत्याचार हो रहा है, सामने आकर खुलकर बात करने की कोशिश नहीं की है। तो ये लगातार घटनाएँ बढ़ रही हैं। जबलपुर में जो ये घटना घटी है, इसके पहले भी एक मझौली के पास घटना हुई थी जहाँ पर कुछ लोगों ने मतलब एक दलित परिवार पर मतलब जानलेवा उनके ब हत हमला किया था, लेकिन वो किसी तरीके से मतलब बच गए थे और पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी पड़ी थी। लेकिन ये इतनी बड़ी घटनाएँ सामने आ रही हैं, कहीं न कहीं इन घटनाओं को दबाने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन दब नहीं पाती और सामने आ जाती है। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि मध्य प्रदेश में दलितों की हालत अच्छी नहीं है। जबलपुर से मंगलेश्वर।